आएंगे फिर बताइए। सॉल्यूशन करना तो जानते होंगे भाई। तो 2 से तो 2 कैंसिल, 2a स्क्वायर प्लस का 1 प्लस माइनस ये बचेगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 1। इसे सॉल्व करो भाई। 2a स्क्वायर प्लस माइनस 1 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस का 4a सॉरी 4a4 कितना आएगा 4a4 प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 1 कैंसिल बाई 1 2a स्क्वायर प्लस का 1 2a स्क्वायर कॉमन रूट आएगा इसका 2 a कॉमन आ जाएगा तो यहां से अंडर रूट बचेगा कितना a स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है भाई जेड। तो लेट एक रूट तो मान लिया हमने अल्फा, रूट्स आर अल्फा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस का 1 एक तो प्लस का 2a अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर एंड बीटा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस का 1 2a b स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 2a a स्क्वायर प्लस 1। अब सर्कल कितने रेडियस का है भाई बताइए 1 रेडियस का है। अब मुझे बताओ ये अल्फा और बीटा इस सर्कल के अंदर लाइज कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो ये चीज चेक करनी होगी आपको। ये सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है भाई 1 है, सेंटर पॉइंट 0 रेडियस इक्वल टू 1। अभी जो अल्फा है क्या इसके अंदर लाइज कर रहा है, ए की वैल्यू किससे ग्रेटर थी क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन 0। बताओ भाई क्या ये इसके अंदर लाइज करेंगे या नहीं करेंगे बोलिए। कौन सा ये पॉजिटिव है सब कुछ। अगर मॉडुलस भी निकाल के देखो इसका तो ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी ले सकते हो, ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए। तो इसमें 2 और एक 3 और 2 4 तो ये हमेशा किससे ग्रेटर जाएगा 1 से। लेकिन इसका मॉडुलस लेंगे 3 और ये हमारा 1 से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 2√2। तो ये जो वैल्यू है वो किससे लेस है 1 से लेस है। तो ये जो है बीटा तो हमारा इसके अंदर लाइज कर रहा है और अल्फा इससे बाहर जा रहा है। अब बाहर वाले का हमारा कोई काम नहीं होता तो अल्फा केवल हमें किस पे रेसिड्यू निकालना होगा अल्फा पे निकालना होगा। सिंस मॉडुलस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 1 and modulus of beta less than 1 therefore beta lies in the circle modulus of z equals to 1 and alpha does not lies in the circle modulus of z equals to 1। Therefore, you find residue only z equals to beta. So therefore, residue at z equals to beta is, अब किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप z माइनस बीटा से, z माइनस बीटा लिमिट z टेंड्स टू बीटा। तो लिमिट z माइनस बीटा और लिमिट z टेंड्स टू बीटा, उसके फैक्टर कितने आए थे बताना। हमारे पास जो क्वेश्चन था जी जेड की वैल्यू कितनी थी बताना 2a आयोटा अपॉन, और उसके जो दो फैक्टर बताए थे मैंने अभी, दो फैक्टर कौन कौन से आए, एक तो z माइनस अल्फा और एक z माइनस बीटा है। तो क्या करोगे z माइनस अल्फा और एक z माइनस बीटा, ये तो फैक्टर बताए थे मैंने अभी। ठीक है तो यहां से z माइनस बीटा से तो z माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी क्या बचेगी लिमिट z टेंड्स टू बीटा लगाओ तो यहां से कितना बचेगा 2a आयोटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा की वैल्यू मालूम है अल्फा की वैल्यू मालूम है तो बीटा में से अल्फा सबस्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल, माइनस का 4a
2a आयोटा माइनस का 4a और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 1। ए से कैंसिल तो माइनस का आयोटा बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 1। ये आ गया हमारे पास रेसिड्यू ऑफ जी जेड एट जेड इक्वल टू बीटा। इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे भाई? इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट बोलो इन इक्वेशन सेकंड। बोलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए भाई। इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी? 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ जी जेड, सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ जी जेड। तो यहां से आएगा आई इक्वल टू ओवर द कंटूर मॉडुलस ऑफ जी जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ आर प्लस 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ आर प्लस आया है माइनस की आयोटा। अगर दो रूट निकलते ना तो दोनों पे रेसिड्यू निकालना पड़ता, फिर दोनों रेसिड्यूज का सम करते और फिर 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते। आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइनस की आयोटा अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 1। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन। ये हो जाता है आपका प्रूफ। तो अगर लिमिट 0 से पाई दे रखी है तो साइन और कॉस को 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और 2 थीटा इक्वल टू 5 लेट कर लेंगे, फिर हमारा सर्कल बन जाएगा 0 to पाई। ठीक है भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल तो यहाँ तक ही आ जाता है आपका ज्यादातर। देख सकते हो इसमें आपकी जैसे हिंदी मीडियम की अगर बुक है आपके पास तो पहला वाला एग्जाम्पल राजस्थान यूनिवर्सिटी 2004, 6, 12 और 14 में। दूसरा एग्जाम्पल राजस्थान यूनिवर्सिटी 3 में। 3 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5 11.1.5 ये आया हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी 2, 9 और 11 में। एग्जाम्पल नंबर 11.1.6 राजस्थान यूनिवर्सिटी 8 में, राजस्थान यूनिवर्सिटी 8 में और 11.1.9 राजस्थान यूनिवर्सिटी 9 में आया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि एक एग्जाम्पल आ ही रहा है निकल के यहाँ से। फिर इसके बाद कल और हम आपकी एक क्लास लेंगे इसमें, मतलब 1 घंटे की या 2 घंटे की जितनी भी होगी, कल और हम आपकी एक क्लास लेंगे। कल इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। एक टाइप के एग्जाम्पल और बच्चे होंगे इसमें से, उसमें आपको पढ़ना है, नई बुक चालू कराएंगे, समय मिला तो नई बुक चालू कराएंगे, करा देंगे ऐसे। अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 2, 4, 5 दिन, हाँ तो 4 से ऑफलाइन चालू है गई तो फिर कोई दिक्कत है ही ना, फिर तो पढ़ाई देंगे। क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा कम बैठा है ये। हाँ तो देखिए भाई इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, एक तो 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल के और एक -∞ to इन्फिनिटी इंटीग्रल के। 2 प्रकार के, एक तो 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल के, एक -∞ to इन्फिनिटी इंटीग्रल के। अभी ये 0 to पाई या 0 to 2 पाई इंटीग्रल के थे। 3 केस बता रहे हैं हम। 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में। एक तो आपका 0 to पाई वाला जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 पाई में, और एक 0 to 2 पाई वाला था ही, सर्कल में कन्वर्ट करके इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए।
अब हम एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे 0 टू इन्फिनिटी वाला, एक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मीडिएटर वर्क करेगा 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चंस और हम आपको कराएंगे। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस है केवल, इसमें और कुछ नहीं है इसमें। और उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, चैप्टर नंबर 9 सिंगुलरिटी आना चाहिए और चैप्टर नंबर 10 रेसिड्यू आना चाहिए। सिंगुलरिटीज फाइंड करेंगे, सिंगुलरिटीज पे फिर रेसिड्यू निकालेंगे, सम ऑफ रेसिड्यू करके इसके इंटीग्रेशंस की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है भाई, तो बुक होगी सभी के पास, तो बुक है तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए, इनमें से किसी को कोई समस्या आए तो 2 एग्जांपल हमने करा दिए भाई इसके। तो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट 11.1.3, if a is greater than b greater than 0, then evaluate the following integral 0 to pi sin 4 d theta upon a plus b cos theta। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है? 0 टू पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटीग्रेशन की लिमिट तो 0 टू पाई है भाई। देखो एक क्वेश्चन है, इसको मैं बता रहा हूं आपको, और क्वेश्चन आपका थीटा में ही है, या 2 थीटा आपने किया नहीं, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू 2 पाई में कन्वर्ट हो गई, कैसे भाई? सोच रहे हो ना, तभी तो हमने कहा एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखिए, sin 4 थीटा डी थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, और ये i इक्वल टू हो गया एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जानते होंगे आप। देखो भाई इसमें क्या है, साइन की पावर कितनी है? 4 है। अगर cos 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन कितना जटिल हो जाएगा, काफी जटिल हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2, फिर उसका होल स्क्वायर करना था आपको, उसको ओपन करना था, फिर यहाँ से cos थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा की टर्म में, फिर 0 टू 2 पाई में कन्वर्ट होगा। तो हमने क्या अप्लाई की? एक प्रॉपर्टी तो आप जानते ही होंगे, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आप जानते हो, तो f 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू, अगर f थीटा के इक्वल है, f 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू f 2 पाई के इक्वल है, तो जैसे f 0 से 2 पाई f थीटा या जो भी है fx dx जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/2, और इसकी लिमिट हो जाती है आधी, और fx dx। ठीक है, अब साइन 180 माइनस थीटा, देखो 2 पाई के स्थान पे जैसे यहाँ 2 पाई था, इसको क्या लिख सकते हो? 2 पाई अपॉन 1/2। कोई दिक्कत है भाई? ये पूरा ही तो हो गया। या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू पाई/2, तो 2 पाई हो गया पूरा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन की पावर 4 है तो प्लस में ही आएगा, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है भाई, अब फंक्शन नो चेंज, तो आप क्या करोगे? लिमिट हो जाएगी आधी, सॉरी इसमें डबल वाला केस है तो इसके लिए डबल हो जाती है, 2 आता है, 2। अब इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे 1/2, क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 0 टू पाई को 2 पाई में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 पाई की हो जाती है आधी, समझ गए? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है इसके इक्वल यदि 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू f थीटा हो। ठीक है भाई, अब तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? 1/2, 2 इधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। समझ में आ गया? अब इसे तो सॉल्व करना जानते हो, सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे और sin 4 थीटा और cos थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करोगे। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, बट cos थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे केवल किसमें? cos 2 थीटा की टर्म में। ठीक है, एक cos 2 थीटा दे ही रखा है आपके लिए। ऐसे एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो कल जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो 2 टाइप के इंटीग्रेशन और सिखाएंगे। एक तो आपको सिखाया जाएगा 0 टू इन्फिनिटी वाला, एक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाला। 2 टाइप के इंटीग्रेशन और सिखाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। तो कोहरा पड़ रहा हो तो रात